हेलो अंशल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी वयिंग को किस करता है और उससे पूछता है तो आज तुम्हारा क्या क्या प्लान है। वयिंग कहता है कुछ नहीं, बस रूम पर रहकर स्टडीज़ ही करूँगा। वांग जी उसके बेड पर बैठ जाता है और उससे कहता है मेरे पास आओ। वयिंग उसकी लैप में जाकर बैठ जाता है। तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है। नी ह्वेसांग अपने बॉयफ्रेंड के साथ अंदर आ जाता है। वयिंग तुरंत वांग जी की गोद में से उठ जाता है। ह्वेसांग उन दोनों को देखकर कहता है क्या तुम दोनों फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स बन गए हो। वयिंग कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। वयिंग सोच रहा था कि वांग जी शायद उन दोनों को बताएगा कि अब उनका रिलेशन क्या है, पर वांग जी कुछ भी नहीं कहता। वयिंग एक बार फिर से सोच में पड़ जाता है कि वांग जी उन लोगों को क्यों नहीं बता रहा कि हम डेटिंग कर रहे हैं। क्या हम सच में डेटिंग कर रहे हैं? मुझे लगा था कि वांग जी की इस कन्फेशन के बाद हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मैं अभी भी कन्फ्यूज़न में हूँ। तभी ह्वेसांग कहता है हम दोनों चेंज करने के बाद बॉलिंग के लिए जाने वाले हैं, क्या तुम भी चलना चाहोगे? वयिंग मना कर देता है। वयिंग कहता है इस हफ्ते मैं ठीक से स्टडीज़ नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैं घर रहकर स्टडी ही करूँगा। तभी वांग जी कहता है तुम्हें चलना चाहिए, मज़ा आएगा। वयिंग मन में सोचने लगता है वांग जी का भी प्लान है लोगों के साथ जाने का, उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वयिंग एक बार फिर मना कर देता है। ह्वेसांग रेडी होकर आ जाता है और अपने बॉयफ्रेंड और वांग जी से कहता है तुम दोनों तैयार हो ना। वो एक बार फिर वयिंग से पूछता है तुम श्योर हो कि तुम नहीं आना चाहते? वयिंग कहता है हाँ मैं श्योर हूँ, मैं नहीं आना चाहता। वो सब लोग जाने लगते हैं। वांग जी भी वयिंग को एक स्माइल देकर चला जाता है। वयिंग को डिसअपॉइंटेड फील हो रहा था उसका गुड बाय देखकर। वयिंग सोचने लगता है क्या मैंने उससे ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रख ली। 1 घंटे स्टडीज़ करने के बाद वयिंग सोचता है कि उसे वांग जी को मैसेज करना चाहिए। तभी उसे याद आता है मेरे पास तो उसका नंबर ही नहीं है। आज तक कभी हम दोनों ने टेक्स्ट या फ़ोन पर बात ही नहीं की, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वयिंग अपनी माँ को कॉल करता है उनसे हालचाल पूछने के लिए और ये जानने के लिए क्या शाओ ने उन्हें उन दोनों के बारे में अभी तक बताया है या नहीं। पर वयिंग की माँ को उसके और शाओ शिनचैन के ब्रेकअप के बारे में कुछ नहीं पता था। वयिंग अपनी माँ से बात कर ही रहा था तभी उसे वांग जी का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए था। वयिंग भी उसे मैसेज कर देता है और तुम्हें मेरे साथ रुकना चाहिए था। वांग जी उसे रिप्लाई करता है मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ, रेडी हो जाओ। वयिंग कहता है व्हाट, पर क्यों? मुझे बॉलिंग नहीं आती है, तुम अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो ना। वांग जी उसे रिप्लाई करता है मैं ऑलरेडी वहाँ से निकल चुका हूँ, मैं आ रहा हूँ। वयिंग जल्दी से शावर लेने के लिए जाता है। वो जैसे ही अपने कपड़े पहनकर और हेयर ब्रश करते हुए बाहर आता है, वांग जी ऑलरेडी उसके बेड पर लेटा हुआ था। वांग जी उससे पूछता है रेडी हो? वयिंग कहता है हाँ। वो तुरंत उसे अपनी कार तक ले जाता है। वयिंग पूछता है हमें वहाँ कब तक रुकना होगा? वांग जी कहता है पता नहीं, क्यों पूछ रहे हो? तो वयिंग कहता है क्योंकि मुझे बॉलिंग वगैरह पसंद नहीं है। वांग जी कहता है वहाँ सब लोग हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। वयिंग कहता है हाँ शायद। तभी वांग जी पूछता है तुम वहाँ नहीं जाना चाहते? वयिंग कहता है नहीं, इसलिए तो मैंने पहले ही मना किया था। वांग जी कहता है तो हम कहीं और चलें? वयिंग कहता है कहाँ? वांग जी कहता है मेरे घर चलें? वयिंग तुरंत मुस्कुराते हुए हाँ कर देता है। वो दोनों अब वांग जी के घर के लिए निकल जाते हैं। वयिंग उससे पूछता है जब तुम बॉलिंग के लिए गए थे तो वहाँ वांग लिंग जॉ भी थी? वांग जी कहता है हाँ वो थी, वो हमारे ग्रुप का एक हिस्सा है, तो जहाँ मेरे सारे फ्रेंड्स होंगे वहाँ वो भी होगी। तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि हम दोनों के बीच फिर से कुछ है? वयिंग कहता है नहीं, पर मुझे जलन होती है क्योंकि तुम दोनों का एक पास्ट रह चुका है ना। वांग जी उसके हाथ को जेंटली स्क्वीज करते हुए कहता है वो बस एक हुकअप था, उसको लेकर तुम परवाह मत करो। वयिंग कुछ टाइम बाद उससे पूछता है तुमने किसी को भी हम दोनों के बारे में क्यों नहीं बताया? वांग जी कहता है पता नहीं, मैं श्योर नहीं था कि मुझे बताना चाहिए या नहीं, शायद तुम्हें अच्छा ना लगे, और वैसे भी हमारे बीच जो भी कुछ है वो हमारा बिजनेस है, उन लोगों को बता के क्या करना। वयिंग कहता है शायद तुम ठीक कह रहे हो, पर मुझे लग रहा था कि मुझे अपना बॉयफ्रेंड मानने में तुम्हें एम्बैरेसिंग फील होगा, इसलिए तुम नहीं बताना चाहते। वांग जी हंसते हुए कहता है क्या तुम पागल हो, मैं तुम्हें लेकर एम्बैरेसिंग क्यों फील करूँगा। वो दोनों फाइनली वांग जी के घर यानी उस फ्लैट हाउस तक पहुँच जाते हैं। दोनों जैसे ही वांग जी के रूम में पहुँचते हैं, वांग जी वयिंग की शर्ट निकालने लगता है। वयिंग कहता है ये क्या कर रहे हो लंजा? वांग जी कहता है मैंने बस तुम्हें थोड़ा सा टच किया है और तुम्हारी पूरी बॉडी बुरी तरह शिवर कर रही है।
मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम्हारी बॉडी मेरे टच का इतने अच्छे से रिस्पॉन्स करती है। दोनों वांग जी के बेड पर लेटे हुए थे। तभी वियिंग उससे कहता है, लंजा मुझे शावर लेने के लिए जाना है। वांग जी उससे कहता है, नीचे हॉल में जाकर तुम शावर ले सकते हो। वियिंग कहता है, यहाँ फ्लैट हाउस में नीचे पार्टी चल रही है लंजा, अचानक से कोई शावर रूम में आ गया तो। वांग जी उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, पहली बात शावर रूम के दरवाजे लॉक होते हैं, और दूसरी बात मैं तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ। वियिंग उससे कहता है, ठीक है फिर मुझे जल्दी लेकर चलो, मैं काफ़ी स्टिकी फील कर रहा हूँ। वांग जी हंसने लगता है। वो उसे बाथरूम तक लेकर आता है। वहाँ जाकर वांग जी खुद अपनी भी शर्ट निकालने लगता है। तो वियिंग कहता है, ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, शावर ले रहा हूँ और क्या, हम दोनों साथ में शावर लेंगे। वियिंग कहता है, नहीं लंजा तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हारे साथ शावर नहीं ले सकता। वांग जी कहता है, क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी देखा है और तुम भी मुझे ऑलरेडी देख चुके हो। वियिंग कहता है, नहीं लंजा ये पब्लिक शावर है, अचानक से कोई आ गया तो, तुम बाहर जाओ। वांग जी कहता है, ठीक है फिर जल्दी शावर लेकर बाहर आओ। वांग जी बाहर ही बैठा हुआ था और वियिंग अंदर शावर ले रहा था। शावर लेने के बाद वियिंग कहता है, क्या तुम मुझे टॉवल पास कर दोगे? वांग जी उसे टॉवल दे देता है। अब वांग जी भी अनड्रेस होना शुरू कर देता है शावर लेने के लिए। वियिंग अपनी बॉडी पर टॉवल लपेटने के बाद उससे कहता है, मैं तुम्हारे रूम में वापस जा रहा हूँ। वांग जी उससे कहता है, नहीं तुम यहीं रुकोगे। वियिंग कहता है, क्यों? वांग जी कहता है, यहाँ बाहर 30 अल्फा से भी ज़्यादा अल्फा घूम रहे हैं, तुम इस तरह टॉवल में बाहर नहीं निकलोगे। वियिंग कहता है, तो क्या मैं ऐसे ही टॉवल में बाहर बैठा रहूँगा? वांग जी उसे अपने उतरे हुए कपड़े देता है और उससे कहता है, तुम ये पहन लो। वियिंग जल्दी से उसके कपड़ों को पहन लेता है। कुछ टाइम वांग जी भी बाहर आ जाता है। दोनों अब वांग जी के रूम की तरफ जा ही रहे थे, तभी एक टॉल गाय अचानक वियिंग के सामने आकर कहता है, कितने दिनों बाद तुम्हें यहाँ फ्लैट हाउस पर देखा है। ये वही अल्फा था जो उस रात बहुत ड्रंक था और वियिंग के साथ बदतमीजी करने ही वाला था, जिसका नाम वैंशु था। वियिंग उसे देखकर वांग जी के पीछे छुप जाता है। वांग जी उससे कहता है, दूर रहो उससे वैंशु। वैंशु उससे कहता है, ओ तो ये तुम्हारे साथ है, मज़े करना लांग वांग जी। ऐसा कहकर वैंशु वहाँ से चला जाता है। वांग जी को इतना गुस्सा आ रहा था, वो वैंशु पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था। तभी वियिंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, नहीं लंजा छोड़ो उसे। वियिंग वांग जी को उसके रूम तक लेकर आ जाता है। वियिंग को वांग जी की यूज्ड शर्ट इतनी अच्छी लग रही थी कि वो अपने कपड़े बदलता ही नहीं है। बेड पर जाते वक्त वांग जी उससे पूछता है, तुम सुबह कितने बजे उठते हो? वियिंग कहता है, सुबह 5 बजे। वांग जी कहता है, पर क्लास तो 9 बजे से है ना। मैं 7 बजे उठता हूँ, तो कल तुम भी सुबह 7 बजे उठना। वियिंग कहता है, नहीं लंजा लेट हो जाएगा, 6:30 ठीक रहेगा। उसके बाद वो दोनों मूवीज़ देखते हैं। वांग जी को वियिंग के पास लेटे लेटे ही नींद आ जाती है। वियिंग भी वांग जी के बालों में अपना हाथ फहराता है और उसे भी थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है। आधी रात के वक्त वांग जी एक बार फिर घबराते हुए कहता है वियिंग, और वो अपने बेड के आसपास वियिंग के लिए चेक करने लगता है। वियिंग उसे पीछे से हक करते हुए कहता है, मैं यहीं हूँ लंजा। नेक्स्ट डे दोनों 6:30 बजे उठ जाते हैं। वांग जी वियिंग को उसकी रूम तक ड्रॉप कर देता है। कॉलेज पहुंचने के बाद वियिंग को सोशियोलॉजी के प्रोफेसर उससे कहते हैं, तुम्हें चांसलर ऑफिस में बुलाया गया है। वियिंग को याद आता है वांग जी के फादर चांसलर हैं। वो तुरंत उनसे मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ जाकर वांग जी के फादर उससे कहते हैं, सॉरी विविशन, इस तरह बीच में मुझे तुम्हें बुलाना पड़ रहा है। वियिंग कहता है, कोई बात नहीं अंकल, पर आपने मुझे अचानक क्यों बुलाया? वांग जी के फादर कहते हैं, मैंने अपने फ्रेंड वांस से तुम्हारे लिए बात की, वो तुमसे मिलना चाहता है, वो तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता है। अगर तुम चाहो तो अपनी स्टडीज़ के साथ साथ इंटर्नशिप भी कर सकते हो। वियिंग खुश होते हुए कहता है, थैंक यू सो मच अंकल, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैं भी बस सोच ही रहा था कि मुझे पढ़ते पढ़ते कोई जॉब भी कर लेनी चाहिए। वांग जी का फादर कहता है, मैंने तुम्हारे ग्रेड्स देखे, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। आई विश कि वांग जी भी तुमसे बहुत कुछ सीखे। वियिंग जब अपने रूम पर वापस आता है तो नी हुएसांग उससे कहता है, कल रात तुम कहाँ थे, तुम यहाँ रूम पर वापस ही नहीं आए। वियिंग ब्लश करते हुए कहता है, मैं वांग जी के साथ था। हुएसांग कहता है, मुझे ऑलरेडी आइडिया लग गया था। कल जब हम लोग बॉलिंग के लिए गए हुए थे, उसने मुझसे तुम्हारा नंबर मांगा और उसके बाद वो गायब भी हो गया। तो तुम दोनों के बीच फाइनली अब कुछ चल रहा है। वियिंग ब्लश करने लगता है तो हुएसांग कहता है, मैं फिर भी तुमसे यही कहूँगा वियिंग, प्लीज़ अपना ख्याल रखना।
विंग इससे पहले कि ह्वेसांग की बात पर ज़्यादा ध्यान दे पाता, वांग जी उसे मैसेज करता है, आज रात प्लीज़ मेरे साथ रुको। विंग उसे मना नहीं कर पाता। वांग जी उसे पिक करने के लिए आता है। दोनों जब कार में बैठे हुए थे, विंग कहता है, मैं सोच रहा हूँ जल्दी से एक कार ले लूँ, एक सेकंड हैंड कार। वांग जी कहता है, क्यों, मैं हूँ ना, तुम्हें जहाँ जाना होगा मैं तुम्हें छोड़कर आऊँगा। विंग कहता है, पर फिर भी लंजा, मुझे सच में एक कार की बहुत ज़रूरत है, और वैसे भी अब मुझे जल्दी ही एक जॉब भी मिलने वाली है। वांग जी उससे पूछता है, क्या मतलब? तो विंग उसे सारी बात बता देता है जो भी उसके फादर ने उससे कही थी। वांग जी उससे कहता है, वैसे तो मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे थोड़ा सा भी दूर रहो, पर अगर तुम सच में ये जॉब करना चाहते हो तो मैं तुम्हें इंटरव्यू के लिए लेकर जाऊंगा। विंग के फेस पर स्माइल आ जाती है। उस रात एक बार फिर जब दोनों बेड पर साथ में सोए हुए थे, आधी रात के वक्त वांग जी घबराने लगता है। वो फिर से बुरा सपना देख रहा था। वो चिल्लाते हुए कहता है, विंग। विंग उसे गले लगाते हुए कहता है, मैं यही हूँ लंजा, मैं यही हूँ। वांग जी कहता है, मुझे लगा कि तुम चले गए। विंग उसके बालों में अपना हाथ फेराते हुए कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा। वांग जी उसे कस के पकड़ लेता है और उससे कहता है, प्लीज़ मुझे कभी मत छोड़ना विंग। अगली सुबह विंग की जब आँख खुलती है, वांग जी उससे बुरी तरह चिपक कर सोया हुआ था। विंग उसके फोरहेड पर किस करते हुए नीचे हॉल में चला जाता है। काफ़ी सारे लोग पार्टी के हैंगओवर की वजह से वहाँ सोए हुए थे। विंग जब वापस ऊपर आता है तो वांग जी उसे देखकर कहता है, कहाँ थे तुम? विंग कहता है, बस ऐसे ही नीचे गया हुआ था। वांग जी कहता है, कितनी बार कहा है ना, यहाँ हॉल में इस तरह मत घुमा करो विंग, सिर्फ मेरे रूम में रहा करो। विंग कहता है, मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है, मुझ पर इस तरह हुक्म मत चलाया करो लंजा। वांग जी उसके नज़दीक आकर कहता है, विंग, मुझे तुम्हारी परवाह है, तुम्हें पता है ना यहाँ कितने सारे परवर्ट्स आते हैं। अब जल्दी से मुझे मेरा मॉर्निंग किस दो। विंग मुंह बना लेता है तो वांग जी खुद उसे एक फोर्स्ड किस करता है। विंग उससे अलग होते हुए कहता है, लंजा जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे आज इंटरव्यू के लिए जाना है। वांग जी कहता है, मुझे बस 2 मिनट दो, 2 मिनट में तुम्हें अच्छे से रिलैक्स फील करवा देता हूँ, जिसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। इसके बाद वांग जी के हाथ सीधा विंग के ट्राउजर्स के अंदर जाते हैं। वांग जी उसके कान में कहता है, अपने लेग्स स्प्रेड करो बेबी। उसके बाद वांग जी अपनी एक टी शर्ट से विंग को क्लीन करता है और उससे कहता है, मैं अभी नहा कर आता हूँ। वांग जी विंग को उसके इंटरव्यू के लिए लेकर जाता है। उसका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा जाता है, उसे सेलेक्ट भी कर लिया जाता है। वैंस उससे कहता है, तुम 3 दिन यहाँ काम कर सकते हो और बाकी के दिन कैंपस में अपनी क्लासेस ले सकते हो। विंग बहुत ज़्यादा खुश था। वो उनसे कहता है, थैंक यू सो मच सर, कि मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। वैंस कहता है, तुम मंडे से ज्वाइन कर सकते हो। विंग वांग जी के पास आकर कहता है, लंजा मुझे जॉब मिल गई है, मुझे केवल 3 डेज़ यहाँ आना होगा, बाकी के दिन मैं अपनी क्लासेस ले सकता हूँ। विंग इतना ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। वांग जी उसके थाइस पर एक टाइट स्क्वीज़ देते हुए कहता है, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। उसके बाद वांग जी उससे पूछता है, तो अब बाकी आफ्टरनून तुम क्या करना चाहते हो? विंग कहता है, क्लास जाना है और क्या, और तुम भी मेरे साथ चलो लंजा, हम ऑलरेडी काफ़ी सारी क्लासेस मिस कर चुके हैं। दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। क्लास ख़त्म हो जाने के बाद विंग शिचैन को अपनी न्यू जॉब के बारे में बताता है। शिचैन उसके लिए इतना खुश था कि वो सीधा उसे हक कर लेता है। वांग जी फिर से मुंह बना लेता है। दोनों बॉनफायर में जाने का प्लान बना रहे थे। शिचैन उससे कहता है, 7 बजे हम दोनों साथ में बॉनफायर चलेंगे। वांग जी इस बात पर शांत था। विंग मन में सोचने लगता है, क्या वो मेरे साथ बॉनफायर पर नहीं जाना चाहता। दोनों शिचैन को गुड बाय बोलते हैं। उसके बाद दोनों जा ही रहे होते हैं, तभी वांग जी को पीछे से कोई आवाज़ देता है। दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो वांग लिंगजाओ और वेंशु साथ में खड़े थे, जिन्हें देखकर वांग जी विंग से एक कदम अलग हो जाता है। वांग लिंगजाओ ने काफ़ी छोटा सा टैंक टॉप पहना हुआ था। वेंशु उन दोनों के पास आकर वांग जी से पूछता है, तो तुम तैयार हो ना आज रात की पार्टी के लिए? वांग जी कह देता है, हाँ मैं तैयार हूँ, और वो विंग से कहता है, बाद में मिलते हैं विंग। इस तरह वांग जी वेंशु और वांग लिंगजाओ के साथ चला जाता है। वांग लिंगजाओ पीछे मुड़कर विंग की तरफ देख रही थी और उसे विंक कर रही थी। वांग जी अपनी कार में बैठता है और उसके पास वाली फ्रंट सीट पर वांग लिंगजाओ बैठ गई थी। पीछे वेंशु बैठा हुआ था और विंग मन में सोच रहा था, ये सब चल क्या रहा है। एक बार फिर वो हार्ट ब्रोकन हो गया था। वो जब वापस अपने रूम में पहुंचता है, वो खुद से कहता है,
मैं इतना फूलिश कैसे हो सकता हूँ? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वांग जी बदल गया है। मुझे पता होना चाहिए था कि जैसे ही उसके पुराने फ्रेंड्स उसके सामने आएंगे वो मुझे भूल जाएगा, जैसा कि आज हुआ। विंग रूम पर पहुंचता है तो नी हुआसांग उससे कहता है, तो आज रात तुम पार्टी में चल रहे हो या नहीं? विंग कहता है, नहीं, मैं स्टडी करूँगा। विंग मन में सोच रहा था, वांग जी ने एक बार भी मुझसे नहीं कहा या मुझे इनवाइट किया। अगर वो मुझसे पूछता तो मैं उसके साथ चलता, पर वो उस वांग लिंगजाओ के साथ चला गया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा। हुआसांग कहता है, तुम सच में नहीं आने वाले? वांग जी भी वहाँ है, चलो ना। विंग कहता है, नहीं, मैं अपनी मॉम से बात करूँगा। हुआसांग कहता है, ठीक है, मैं रात भर बाहर ही रहूँगा। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। विंग अपनी माँ को कॉल करके अपनी इंटर्नशिप के बारे में बताता है, जो बहुत खुश होती हैं। कॉल कट हो जाने के बाद एक बार फिर विंग अकेला बैठा सोचने लगता है, वांग जी से मिलने से पहले मेरी लाइफ कितनी सिंपल थी, पर उससे मिलने के बाद सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। विंग उसके और वांग लिंगजाओ के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा था। वो स्टडीज़ नहीं कर पाता। फाइनली वो शिचैन को कॉल करके कहता है, शिचैन, क्या तुम मुझे पिक करने के लिए आ सकते हो? अगर तुम फ्री हो तो, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। शिचैन उसे कहता है, हाँ, मैं अभी आता हूँ। शिचैन उसे अपने घर लेकर आता है, जहाँ उसकी माँ उनके लिए केक बना रही थी। विंग उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और बेकिंग सीखने लगता है। वो पूरी कोशिश कर रहा था, पर उसका ध्यान बार बार वांग जी में ही अटका हुआ था। शिचैन उससे पूछता है, क्या हुआ और वांग जी कहाँ हैं? विंग कहता है, वो अपने फ्रेंड हाउस पर है। आज रात वहाँ एक पार्टी है और उसने मुझे उस बारे में बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। वो अपने दोस्तों के साथ चला गया और वो लड़की वांग लिंगजाओ, जो हमेशा उसके साथ फ्लर्ट करती रहती है, वो उसके साथ थी। मुझे समझ नहीं आ रहा शिचैन, मैं क्या करूँ? शिचैन कहता है, पर तुम दोनों तो डेटिंग कर रहे थे ना? विंग कहता है, हाँ, मुझे यही लगा था, पर अब ऐसा लग रहा है कि वांग जी ने मुझे पूरी तरीके से कंफ्यूजन में डाल दिया है। शिचैन कहता है, तुम उससे बात करने की कोशिश करो, या फिर तुम अभी की अभी पार्टी में जाओ। एटलीस्ट तुम्हें पता तो चलेगा ना कि वहाँ क्या चल रहा है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ज़रूर जाता। विंग कहता है, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? शिचैन कहता है, सॉरी विंग, मैं वहाँ नहीं जा सकता। विंग कहता है, कोई बात नहीं, पर शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे पार्टी में जाना चाहिए। शिचैन कहता है, गुड लक, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। विंग आखिरकार पार्टी में पहुंच जाता है। हमेशा की तरह वहाँ काफ़ी लोग ड्रंक थे, डांस कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। अचानक से कोई विंग के हाथ में वाइन का ग्लास पकड़ा देता है। विंग तुरंत पी भी लेता है, ये सोचकर कि आज अगर लंचा का सामना मुझे करना है तो मुझे अल्कोहल की ज़रूरत पड़ेगी। वो आगे की तरफ जाने लगता है। फाइनली उसे वांग लिंगजाओ दिखाई देती है, पर जब विंग की नज़र पड़ती है कि वो वांग जी की लैप में बैठी हुई थी, विंग के चेहरे का रंग पूरी तरीके से गायब हो जाता है। अल्कोहल ने ऑलरेडी असर दिखाना शुरू कर दिया था। विंग सोचने लगता है, मैं यहाँ आया ही क्यों? खुद को ऐसी सिचुएशन में डालने के लिए मुझे घर ही रहना चाहिए था। मैं इन लोगों के सामने नहीं रो सकता। मैं वांग जी के लिए रो रो कर थक चुका हूँ, पर अब नहीं। इससे ज़्यादा डिस्गस्टेड मुझे पहले कभी भी फील नहीं हुआ। विंग वहाँ से जाने ही वाला था क्योंकि वो अपना मजाक नहीं बनवाना चाहता था, पर तभी लीशुआन उसे नोटिस कर लेता है, जो उसी ग्रुप में बैठा हुआ था, और विंग को आवाज़ देता है। फाइनली वांग जी की ब्लू आइज़ विंग को देखती हैं। विंग को देखने के बाद उसकी आंखें एकदम शॉक्ड में थी। वो विंग से कुछ कहना चाहता था, पर वांग लिंगजाओ उसे चुप करा देती है। लीशुआन विंग के पास आकर कहता है, क्या तुम ड्रिंक करना चाहोगे? विंग अपने आंसुओं को रोके हुए था, क्योंकि वो इस वक्त बिल्कुल नहीं रोना चाहता था। वो लीशुआन के हाथों से तुरंत बियर की बोतल लेता है और एकदम खाली कर देता है। लीशुआन उससे कहता है, ओ माय गॉड, तुम्हें इतना ज़्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए था। वांग जी उठकर उसके पास आना चाहता था, पर वांग लिंगजाओ उसे उठने नहीं दे रही थी। विंग के पास अब केवल दो ऑप्शन थे, या तो वो यहाँ सबके सामने रो सकता था और वांग जी के सामने एक बेचारा बन जाता। दूसरा ऑप्शन, या तो वो बिल्कुल ऐसे दिखावा करता कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है, और उसे दूसरा ऑप्शन ज़्यादा ठीक लगता है। विंग लीशुआन से कहता है, क्या मुझे एक और ग्लास मिलेगा? लीशुआन कहता है, कूल डाउन डूड, तुम ऑलरेडी इतना ज़्यादा ड्रिंक कर चुके हो। विंग हंसते हुए कहता है, पर इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। विंग उस हंसी के पीछे अपने आंसुओं को छुपा रहा था।
वांग जी की नज़रें एक सेकंड के लिए भी उससे नहीं हटी थी। लीशुआन कहता है, हम लोग ट्रूथ और डेयर का गेम खेल रहे थे, क्या तुम भी हमें ज्वाइन करना चाहोगे? वो यिंग कहता है, हाँ बिल्कुल, और वो लीशुआन के पास आकर बैठ जाता है। वोडका ने ऑलरेडी उसके ऊपर असर दिखाना शुरू कर दिया था। काफ़ी देर तक वो ट्रूथ और डेयर का गेम चलता है और अब जाकर वुयिंग के पास बोतल आकर रुकती है। वांग लिंगजाओ उससे पूछती है, ट्रूथ या डेयर वेवुशन? वुयिंग कहता है, डेयर। वांग लिंगजाओ उससे कहती है, मैं तुम्हें डेयर देती हूँ कि तुम्हें हम सबके सामने ली शुआन को किस करना होगा। वांग जी अपने दांत पीसते हुए कहता है, लिंगजाओ अपनी हद में रहो, लास्ट टाइम ऑलरेडी उसने ट्रूथ और डेयर गेम में कहा था कि वो किसी को किस नहीं करेगा। पर वही गुस्से कहता है, एक्चुअली मैं करूँगा लंग वांग जी। वांग जी उससे कहता है, वुयिंग तुम, पर इससे पहले कि वो कुछ और कहता, वुयिंग उससे कहता है, शट अप लंग वांग जी, और वो सीधा ली शुआन को किस कर लेता है। ओके गाइस, आज के इस पार्ट को यही ख़त्म करते हैं। आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछना था। ये जो ओरिजिनल नोवेल है काफ़ी बड़ा है और इसमें कई बार मिलना, कई बार झगड़ना लिखा हुआ है। तो मुझे आपसे पूछना है, क्या आप लोग वांग जी और वुयिंग के बीच में फ़ाइट्स देखने के लिए तैयार हो, या फिर मैं एक पॉइंट पर आकर एक अच्छी सी जगह पर इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग कर दूँ? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।